फर्स्ट, आंतरिक प्राप्ति स्थान, पदोन्नति देकर। इस पद्धति में जब नवीन पद बने या रिक्त स्थान को, तब संचालक वर्तमान कर्मचारी के काम, चतुराई, विश्वास तथा वफादारी जैसे बातों का मूल्यांकन करके उसके आधार पर पदोन्नति देते हैं। कि इस पद्धति में, ऐसी पद्धति में क्या होता है कि जब नवीन पद बने, नया पद बने या रिक्त स्थान हो, तब संचालक वर्तमान कर्मचारी, जो फिलहाल के वर्तमान में जो कर्मचारी है, उसके काम, चतुराई, विश्वास तथा वफादारी जैसी बातों का मूल्यांकन करके उसके आधार पर पदोन्नति देते हैं। कि जो वर्तमान में यानी कि अभी जो काम कर रहे कर्मचारियों के, उसका काम देखेंगे, उसकी चतुराई, विश्वास तथा वफादारी जैसी बाबतों का मूल्यांकन करेंगे और उसके आधार पर उसकी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन मिलता है, प्रमोशन देती है। अपने ही कर्मचारियों को उच्च पद पर नियुक्त करने से उसका कार्य उत्साह और वफादारी में वृद्धि होती है। तो जो पदोन्नति करना यानी कि वो अपने कर्मचारी में से ही किसी को ऊपर के स्टेप पर लेके जाने यानी कि प्रमोशन देना। तो उसमें क्या होगा कि कर्मचारी को उच्च पद पर नियुक्ति करने से वो कर्मचारी को उससे जो यहाँ पे काम कर रहा है वहाँ से उसको ऊपर के स्टेप पर, उच्च पद पर उसको नियुक्त किया जाता है। इसके लिए उसका कार्य करने का कार्य उत्साह बढ़ेगा और उसकी वफादारी में वृद्धि होती, कि कार्य करने का उत्साह बढ़ेगा और उसकी वफादारी यानी कि ईमानदारी बढ़ती है। पदोन्नति के कारण कर्मचारी के वेतन, पद, अधिकार और दायित्व में वृद्धि होती है। पदोन्नति के कारण यानी कि प्रमोशन के कारण होता है कि कर्मचारी के वेतन में यानी कि उसकी सैलरी में उसके पद यानी कि उसको ऊपर का पद मिलता है, और अधिकार और दायित्व यानी कि उसका हक और जिम्मेदारी में भी वृद्धि होती है। यानी कि प्रमोशन होने की वजह से कर्मचारी की सैलरी भी बढ़ती है। सैलरी बढ़ने के साथ साथ उसका पद भी यानी कि वो उच्च पद पर उसकी नियुक्ति की जाएगी और उसके साथ साथ उसका अधिकार और दायित्व भी बढ़ता है। आगे दूसरा, स्थलांतर। इकाई के एक विभाग में कर्मचारियों की कमी हो, ऐसी परिस्थिति में इकाई के ही अन्य विभाग में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हो, तब अधिकता वाले कर्मचारी की योग्यता ध्यान में रखकर योग्य स्थान में स्थलांतर करके कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सके। स्थलांतर करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना है। कि इकाई में अलग अलग विभाग होते हैं, तो एक विभाग में ज़रूरियात से ज़्यादा कर्मचारी है और एक विभाग में ज़रूरियात से कम कर्मचारी है, तो वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरियात से ज़्यादा कर्मचारी, वहाँ से कर्मचारी को योग्यता को ध्यान में रखकर योग्य स्थान पर जहाँ पर कर्मचारियों की कमी है वहाँ पर स्थलांतर करने से कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सकता है। यानी कि इकाई का ही अलग अलग विभाग है, तो एक विभाग में कर्मचारी ज़्यादा है आवश्यकता के अनुसार और दूसरे विभाग में आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी कम है, तो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कर्मचारियों को उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर योग्य स्थान पर स्थलांतर करने से क्या होगा कि जो कर्मचारी की कमियाँ हैं वो दूर की जा सकती है। तीसरा जो है वो कर्मचारियों के मित्र या सगे संबंधियों को अवसर देकर, कि इकाई में रिक्त होते स्थानों की पूर्ति के लिए वर्तमान कर्मचारियों को सूचना दी जाती है कि वे उचित योग्यता वाले अपने सगे या मित्रों की सिफारिश कर सकते हैं। कि अगर इकाई में रिक्त होते स्थान की पूर्ति के लिए अगर जो जगह खाली रहती है, तो वर्तमान कर्मचारी जो अभी फ़िलहाल कर्मचारी काम कर रहे इकाई में, वो कर्मचारियों को सूचना दी जाती है कि वे उचित योग्यता वाले जो कार्य के लिए जो योग्यता वाले ऐसे उचित योग्यता वाले अपने सगे या मित्रों की सिफारिश कर सकते हैं। यानी कि वो अपने सगे को या तो फिर अपने मित्र को वो कार्य के लिए ला सकते हैं, ऐसा सूचना उन लोग को दी जाती है। उनके पास से आवेदन पत्र प्राप्त करने की भर्ती की जाती है, कि उनके पास से जो आवेदन पत्र वो प्राप्त करके भर्ती की जाती है। अपने सगे या मित्रों की भर्ती में सहभागी होने का अवसर प्राप्त होने से वर्तमान कर्मचारी के उत्साह और जोश में वृद्धि होती है और वे गर्व का अनुभव करते हैं। कि क्या होता है कि अपने सगे या मित्रों की भर्ती में चाहिए, अपने सगे को या मित्र को अपने ही
रोजगारी के अवसर प्राप्त करवाने में मददरूप होने से वो लोग क्या करेंगे, वो क्या होंगे कि कर्मचारी का उत्साह और जोश में वृद्धि होती है और वो गर्व अनुभवेंगी कि मेरे सगे को और मेरे मित्र को मेरी वजह से वो काम मिला है। तो वो क्या होगा कि वो वर्तमान कर्मचारी हो उसका उत्साह बढ़ेगा, जोश बढ़ेगा और वो गर्व फील करेगा, प्राउड फील करेगा कि मेरी वजह से मेरे मित्र को और मेरे सगे संबंधियों को कार्य करने का मौका मिल रहा है। ऐसा पूर्व निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाकर, जो पहले निकाले गए कर्मचारियों को वापस बुलाकर, भूतकाल में जो कर्मचारी इकाई में कार्य करते थे उनको किसी कारणवश निकालना पड़ा अथवा अपनी इच्छा से अन्य इकाई में चले गए हो तो उनमें से अनुभवी ज्ञान वाले और कार्यदक्ष कर्मचारियों को संचालक वापस बुलाकर भर्ती करते हैं। कि भूतकाल में यानी कि पास्ट में जो कर्मचारी इकाई में कार्य करते थे, जो पहले इकाई में कार्य करते थे, उनको कहीं किसी कारणवश निकाला गया हो या तो फिर वो अपनी इच्छा से वो इकाई छोड़कर चला गया हो तो उन चले गए तो उसके अनुभवी ज्ञान वाले और कार्यदक्ष कर्मचारियों को संचालक वापस बुलाकर भर्ती कर सकते हैं। आगे पदोन्नति के साथ स्थानांतर। इस पद्धति में इकाई के प्रवर्तमान कर्मचारी को उसकी संचालन के अंतर्गत अन्य स्थान पर चलती इकाई के कर्मचारी की कार्यक्षमता और अनुभव को ध्यान में रखकर पदोन्नति के साथ स्थानांतर किया जाता है। कि इस पद्धति में क्या होता है कि इकाई के प्रवर्तमान कर्मचारी को इसी संचालन के अंतर्गत अन्य स्थान पर वही एक ही कंपनी की अलग अलग यूनिट होते हैं, तो यहाँ पर कि उसी संचालन के अंतर्गत अन्य स्थान पर चलती इसी संचालन के अंतर्गत उसके संचालन के अंदर ही अन्य स्थान पर यानी कि दूसरी जगह पर चलती इकाई में कर्मचारियों को कार्यक्षमता और अनुभव को ध्यान में रखकर पदोन्नति के साथ स्थानांतर दिया जाता है। कि एक कंपनी के नाम एक ही रहता है या तो फिर नाम अलग अलग रहेगा लेकिन उसका 2 यूनिट रहेगा, यानी फिर समझो एग्जांपल कि एक सरीगाम में तो दूसरा वापी में, या तो फिर एक सरीगाम में ही दो जगह पर अलग अलग प्लान अलग अलग यूनिट होता है। तो वैसे में कि एक व्यक्ति को कर्मचारी को पदोन्नति के स्थानांतर यानी कि उसको प्रमोशन के स्थानांतर यानी कि प्रमोशन भी मिलेगा लेकिन वो दूसरी जगह पर उसको मिलेगा, यानी कि दूसरे यूनिट में उसको मिलेगा। प्रमोशन के साथ उसको क्या मिलेगा, स्थानांतर मिलेगा, यानी कि पदोन्नति के साथ स्थानांतर। तो क्या है कि मनपसंद शहर या अपने गांव के पास पदोन्नति के साथ स्थानांतर किया जाए। कि मनपसंद गांव को जो कर्मचारी को पसंद हो ऐसे गांव में उसकी पदोन्नति के साथ उसको स्थानांतर किया जा सकता है। उसके कर्मचारी की कार्य उत्साह और जोश में वृद्धि होती है। उससे क्या आगे कर्मचारी की कार्य करने के उत्साह और जोश में वृद्धि होती। जैसे कि कोई कर्मचारी यहाँ पर सरीगाम की इकाई है और एक मुंबई की इकाई है। समझो कि एक ही कंपनी है, एक ही मालिक की 2 कंपनी है, एक सरीगाम में ए और एक मुंबई में। तो जो मुंबई का कर्मचारी वो सरीगाम के आके काम कर रहा है तो अभी उसको मुंबई के कर्मचारी को अभी बोला जाए कि उसको पदोन्नति देकर उसको स्थानांतर किया जाए और उसको मुंबई की यूनिट में भेज दिया जाएगा तो वो जाने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसका घर गांव में ही उसको मनपसंद के गांव में उसको कार्य करने का मौका मिल रहा है, इसलिए वो मौके को वो लेगा और वो कार्य करने के लिए वहाँ पर चला जाएगा। आगे प्रतीक्षा सूची। भूतकाल में विज्ञापन देकर भर्ती की गई हो तब आवश्यकता से अधिक उम्मीदवार चुनकर आवश्यकता अनुसार उम्मीदवार की भर्ती करके शेष उम्मीदवार की एक सूची तैयार की जाती है जिसे प्रतीक्षा सूची कहते हैं। कि भूतकाल में विज्ञापन देकर एडवर्टाइजमेंट देकर भर्ती की गई तब आवश्यकता हो तब क्या भूतकाल में एडवर्टाइजमेंट देकर जब भर्ती की गई हो और तब आवश्यकता से ज़्यादा यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदवार चुनकर आवश्यकता अनुसार उम्मीदवार की भर्ती करी और शेष जो बाकी के जो उम्मीदवार है उसकी एक सूची तैयार की जाती है जिसे प्रतीक्षा सूची कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रतीक्षा सूची कहती है। तो यह सूची भविष्य में भर्ती के लिए उपयोगी ली जाती है। तो यह जो सूची है जो बनाई जाती है जो वेटिंग लिस्ट में, तो वो वेटिंग लिस्ट वाले को कि यह भविष्य के लिए भविष्य की भर्ती के लिए उपयोगी होती है और जिस कारण फिर से भर्ती की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है और जिस वजह से जो भर्ती की प्रोसेस है वो फिर से नहीं करनी पड़ती और प्रतीक्षा सूची के अनुसार किसी भी जगह के लिए उम्मीदवार को क्रम अनुसार भर्ती की जाती है और प्रतीक्षा सूची के यानी कि वेटिंग लिस्ट के अनुसार ही वो जगह के लिए उम्मीदवार की क्रम अनुसार भर्ती की जा सकती है। जो उम्मीदवार है उसकी
क्रम अनुसार उसकी भर्ती की जाती